नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि गुरु की भूमिका हमारे जीवन में क्या होती है। गुरु सिद्धि नहीं शुद्धि देते हैं। तुम्हारी जो पहचान है तुम्हारे गुरु से होती है। तुम्हारे गुरु कौन है, जैसे ही तुम गुरु की ओर देखते हो तो देखते ही तुम्हारा अपने गुरु के साथ एक कनेक्शन हो जाता है, और जब कनेक्शन होता है तो गुरु के अंदर की ऊर्जा जो होती है वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र होना आरंभ हो जाती है। और यदि गुरु पवित्र है तो गुरु का ध्यान करते ही तुम्हारे शरीर में, मन में और जीवन में पवित्रता बहना शुरू हो जाती है। गुरु सिद्धि नहीं देते, गुरु शुद्धि देते हैं, और वह भी संस्कारों की शुद्धि देते हैं। तो वह तुम्हारे एक एक बुरे कर्म को हटाकर तुम्हारी चेतना को उठाने का काम गुरु करते हैं। वह यह कभी नहीं कहेंगे कि चलो आज मैं तुम्हें सिद्धि देता हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे भीतर ही सब सिद्धियों का भंडार, सारे आविष्कार, आगे होने वाले जो भी तुम्हारे भीतर कर्म है, आगे होने वाले भविष्य जो है तुम्हारा, वो सभी तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बाहर से कुछ दिया ही नहीं जा सकता। तुम अपने आप को असहाय और कमजोर कभी मत समझो। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हारे अंदर ही सारे खजाने छुपे हुए हैं। सदगुरु का यही प्रयास है कि तुम्हारे अंदर जो अनंत सोया हुआ जो ज्ञान है, जिसे भीतर से बाहर की ओर लाना है, और यह काम गुरु करते हैं। तो उस दिन, जिस दिन आप जाग जाएंगे, तो उस दिन सारे दुख और सारे रोग दूर हो जाएंगे। तुम त्रिलोकी की खोज जो है, भगवान की खोज जो है, वह आध्यात्म की खोज है, वह हम बाहर की तरफ कर रहे हैं, जबकि यह सारा खजाना जो है अंदर की ओर भरा हुआ है। लेकिन जब तक गुरु जीवन में नहीं आते तब तक मनुष्य भटका हुआ रहता है। जैसे कस्तूरी जो होता है, मृग उसकी नाभि में होती है, लेकिन उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए वह वन वन भटकते रहता है। उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर की खोज में जीवन भर भटकता है। लेकिन जब गुरु उसके जीवन में आते हैं तो उसे अनुभव होता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह तो अंदर है। इस सृष्टि के कण कण में उस परम सत्ता का वास है। उसी चेतना से समस्त सृष्टि चल रही है। जब तुम किसी को गुरु बनाते हो तो उस समय तुम अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में सौंप देते हो। उसके द्वारा बताई गई साधना करना, और यदि तुम उसकी बताए हुए साधना पर चल पड़ते हो तो तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आत्मिक शांति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो समझ लेना कि तुम्हें जो गुरु मिले हैं वह वही है जिनकी तुम खोज कर रहे थे। वह तुम्हें इस लोक से भी पार करा देंगे और परलोक से भी पार करा देंगे। इसलिए कहा गया है कि नानक नाम जहाज है, जो उसके जहाज में चढ़ गया वो एक न एक दिन पार जरूर हो जाएगा। जो कभी इधर कभी उधर मन को भटकाए रखता है वह जीवन के भंवर में फंस जाता है। गुरु का मार्ग है जो आपको नर से नारायण की यात्रा करा सकता है। वह आपकी चेतना का विस्तार करता है, और फिर साधना करते करते सगुण से निर्गुण अवस्था प्राप्त होती है। तभी हम सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। और यह अवस्था इतनी आसान नहीं है, लेकिन यदि गुरु है तो आसान भी है, क्योंकि गुरु वह यात्रा कर चुका है जिस पर वह तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। गुरु दीक्षा देता है। दीक्षा यानी नामदान। नामदान का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु के मुख से जो शब्द निकलता है उसमें गुरु के तप की अग्नि होती है। और जब शिक्षक के द्वारा दिए गए मंत्र को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करता है तो गुरु मंत्र की शक्ति से संचित कर्म भस्म होने लगते हैं। उसकी बंद ग्रंथियां खुलना शुरू हो जाती है, जिससे उसके जीवन में शारीरिक, मानसिक और भौतिक आध्यात्मिक उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है। सिद्ध वो है जो कड़ा तप करता है। सिद्ध वो है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, जो अब और लोगों को भी इस मार्ग पर ले जा सकता है। गुरु तुम्हें मार्ग दिखा सकता है। सिद्ध होने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुरु शक्ति देता है, दुनिया के प्रपंच से तुम्हारी रक्षा करता है। जहाँ तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर गए वहाँ तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक देगा। तुम इस जो जीवन का भंवर है उसमें कहीं फंस न जाओ, इसीलिए वह तुम्हें सदमार्ग पर ले जाएगा। तो गुरु जो है वह हमें सिद्धि कभी नहीं देंगे, गुरु हमें शुद्धि देंगे। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।